गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं तो ध्यान से पढ़िएगा। आज चलिए शुरू करें, देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज प्रयोग होने वाले हैं रोज ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं। कौन से? कुड, वुड, शुड बहुत जगह पे इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं। तो इनके सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रयोग आज हम लोग जानेंगे। और हाँ, इन्हें मामूली शब्द समझने की गलती मत करिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके यूजेज जानना, अंग्रेजी बोलने का अगर सपना रखते हैं तो बहुत ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है इनके यूजेज। चलिए शुरू करें। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानेंगे कुड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे कुड के बारे में। COULD पढ़ते हैं इसको कुड। सबसे पहले तो उच्चारण समझ लीजिए, COULD पढ़ते हैं इसको कुड। चलिए, कुड का अर्थ क्या होता है ये जानेंगे अब। कुड का जो अर्थ है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वाक्य के अंत में अगर सका, सकी, सके आए तो उस वाक्य में कुड का इस्तेमाल हो सकता है, या वाक्य के अंत में अगर पाया, पाई, पाए आता है तो भी यहां पर पे क्या हो सकता है? कुड का इस्तेमाल हो सकता है। चलिए जानते हैं। दे कुड रीच, वे पहुंच सके। देखिए दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिएगा। हिंदी के दो वाक्य हैं, सेम ही वाक्य है, और उनको बस एक सके और एक पाए के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वे पहुंच सके या तो आप ये कहेंगे, या वे पहुंच पाए या तो आप ये कहेंगे। ठीक है, दोनों ही वाक्यों में इसका जब आप अनुवाद करेंगे तो कुड का इस्तेमाल करके करेंगे, और क्या हो जाएगा? दे कुड रीच। क्या हो जाएगा? दे कुड रीच। बढ़ते हैं आगे और इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर समझ लीजिए। जब कुड से आप वाक्य बनाएंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे हो जाएगा। सब्जेक्ट रहेगा पहले, उसके बाद कुड रहेगा, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? वर्ब का पहला फॉर्म, और साथ में रहेगा OW, मतलब अदर वर्ड्स। समझ आ रही है? चलिए, इस्तेमाल किसके किसके साथ होगा कुड का? तो भाई कुड का इस्तेमाल जो है वो I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ आप आराम से कर सकते हैं कुड का इस्तेमाल देखते हैं अब और ज्यादा, है ना। वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच। वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच। अगला शब्द है हमारे पास शुड। मतलब क्या होता है? सबसे पहले बता दूं, SHOULD पढ़ते हैं इसको शुड। क्या पढ़ते हैं इसको? ध्यान से सुनिएगा, शुड पढ़ते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब इसका होता है चाहिए। क्या मतलब होता है इसका? चाहिए। वाक्य में अगर आए तो इस्तेमाल होगा वहां पे अनुवाद करते वक्त शुड का। अच्छा, कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा? सलाह देते हुए, उपदेश देते हुए, या कर्तव्य बोध कराने के लिए अगर कोई वाक्य है तो वहां पे शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखिए। एग्जाम्पल, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ये क्या है? ये सलाह है ना। करे ना करे इसके ऊपर आपका जोर नहीं है, लेकिन आप सलाह दे सकते हैं कि भाई उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड स्टडी। क्या हो जाएगा अनुवाद? दे शुड स्टडी। किसका इस्तेमाल किया? शुड का। स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और OW यानी कि अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पहले किसके साथ इस्तेमाल होगा? I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल आराम से होगा। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। He should work hard। उसे कड़ी मेहनत कर, सलाह दे रहे हैं, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। He should work hard। अगला शब्द है would, WOULD, would। चलिए ये जो है समझ लीजिए। पहली चीज
कि विल जो शब्द है, विल शब्द के बारे में पढ़ा रखा है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए देखिए समझिए विल क्या है। वुड जो है वो विल का ही पास्ट फॉर्म है, पास्ट रूप है। पढ़ते क्या है इसको, WOULD, लेकिन पढ़ेंगे इसको क्या, वुड पढ़ेंगे इसको। इस्तेमाल कैसे होगा, जहां पे भी वाक्य के अंत में आपको गा, गे, गी दिखे वहां पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। और एक जरूर बात ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो भविष्य से रिलेटेड तो है, भविष्य से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूचर से रिलेटेड है लेकिन पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में इस्तेमाल हो रहा है। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे समझेंगे। उसके पहले ये जो है देखिए एग्जाम्पल इसका, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। क्या वाक्य है, ध्यान से देखिएगा। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। आप अभी बात कर रहे हैं ना, अभी बात कर रहे हैं, कब के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके रेफरेंस से ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो इसका अनुवाद कैसे हो जाएगा, ही वुड नेवर चीट अस, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। अच्छा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और अदर वर्ड्स, यानी कि OW, अदर वर्ड्स इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसके साथ इस्तेमाल होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, सारे सब्जेक्ट फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। क्लियर हो गई बात। चलिए, मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कुड बी का इस्तेमाल, यानी कि कुड के साथ लग गया बी, इसका एक अलग अर्थ निकल कर आया, इसका इस्तेमाल अलग होगा। चलिए, कुड भी देखेंगे, शुड भी देखेंगे, वुड भी देखेंगे, और भी कुड, वुड, शुड के इस्तेमाल देखेंगे, बने रहिए। कुड भी का अर्थ होता है हो सकता था, हो सकता है, दिखाता है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। इस्तेमाल देखिए, वह अस्पताल में हो सकता है, संभावना जताई जा रही है। इसका अनुवाद, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस OW, यानी कि अदर वर्ड्स। अच्छा, किसके साथ इस्तेमाल होगा, सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। सबसे अच्छी बात है इन शब्दों की, इनका इस्तेमाल जो है आप सारे सब्जेक्ट फॉर्मेट्स के साथ कर पा रहे हैं। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक। अगला शब्द है शुड बी, शुड के साथ लगा बी, अर्थ बन गया होना चाहिए। कैसा, होना चाहिए। अच्छा, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। स्ट्रक्चर जान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस OW। इस्तेमाल जानेंगे, उसके पहले किसके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से इस्तेमाल इनको कर सकते हैं। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। अगला शब्द है वुड बी, वुड के साथ लगा बी, अर्थ बन गया रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वुड बी का इस्तेमाल, उसके स्ट्रक्चर जान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वी प्लस ING प्लस OW। ठीक है, वर्ब प्लस ING लग जाएगा, है ना। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वी यानी कि वर्ब प्लस ING, वर्ब के साथ ING लगेगा और साथ में अदर वर्ड्स रहता ही है वाक्य में। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से इस्तेमाल हो जाएगा ये। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे, कुड हैव का मतलब जानेंगे, शुड हैव का मतलब जानेंगे, वुड हैव का मतलब जानेंगे। चलिए कुड हैव के बारे में देखते हैं। सकता था, सकती थी, सकते थे, वाक्य में दिख जाएगा।
कुड हैव क्षमता को दिखाता है, कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, क्षमता के अंदर था लेकिन फिर भी नहीं किया गया, वहां पे कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। वह मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी। स्ट्रक्चर जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही कुड हैव टोल्ड मी, ही हो गया सब्जेक्ट, कुड हैव हो गया, कुड हैव क्योंकि पढ़ रहे हैं, टोल्ड हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया मी, शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। वह वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर। शुड हैव का इस्तेमाल जानेंगे, शुड हैव बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, मतलब बन जाता है ना चाहिए था। क्या मतलब बन जाता है? ना चाहिए था। एग्जाम्पल देखेंगे बहुत बेहतर समझ आएगा। उसके पहले जान लीजिए ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा कि कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, करना चाहिए था, ठीक है, समझ रहे हैं डिफरेंस, समझ रहे हैं, करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। अच्छा, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। क्या दिखा रहे हैं कि भाई आप किसी को बता रहे हैं कि अरे उसे जाना चाहिए था लेकिन वो गया नहीं है ना, जाना चाहिए था गया नहीं है, ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, बहुत आसान है इसका स्ट्रक्चर। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये आराम आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। एग्जाम्पल, उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है वुड हैव। क्या है? वुड हैव। अच्छा, वुड हैव का अर्थ क्या होता है? चुका होता या होगा, चुका होता या होगा, वुड हैव का इस्तेमाल हो रहा है। किसी कार्य की होने की संभावना तो थी लेकिन नहीं किया गया, होने की संभावना थी, आप श्योर नहीं थे, बस संभावना थी कि अच्छा भाई ये हो जाएगा, पर नहीं हुआ, यहां पे वुड हैव का इस्तेमाल हो जाएगा। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है, ट्रेन लेट हो गई है ना, पहुंच, अरे भाई इस समय तो पहुंच चुके होते, बोलते हैं ना कि अरे ट्रेन अगर सही टाइम पे होती तो इस समय तक पहुंच चुके होते, है ना, मैं पहुंच चुका होता इस वक्त तक, आई वुड हैव रीच्ड। अच्छा, स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, वुड हैव का ये स्ट्रक्चर है। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। आ रही है बात समझ? क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सो ये थी आज की क्लास कैसी लगी? इंटरेस्टिंग थी ना, अच्छी थी ना, ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, समझ नहीं आता ना ऐसे वाक्यों को कैसे अनुवाद करें, तो भाई आज के बाद ये दिक्कत तो खत्म हो गई। क्लास को कर लीजिए सेव और उसके पहले करिए लाइक और कर लीजिए शेयर इस क्लास को, ताकि दूसरों की भी मदद हो जाए। मुझे पता है ऐसे शब्दों में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि इस वाक्य में क्या इस्तेमाल होगा, उस वाक्य में क्या इस्तेमाल होगा, अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं, अलग अलग फीलिंग के वाक्य होते हैं, अलग अलग सिचुएशन के वाक्य होते हैं, तो यहाँ पे ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपके लिए चुन चुन करके ऐसे शब्द लाऊं जिससे आपके अंग्रेजी बोलने का जो सफर है वो बिल्कुल स्मूथली निकले, है ना। आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि क्लास कैसी रही? अच्छी लगी ना? क्लास जब अच्छी लगी तो लाइक और शेयर तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब मुझे पता है आपने कर लिया है, लेकिन फिर भी नहीं किया है, अगर अभी तक भूल गए हो किसी कारणवश तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिख रही है वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश ई बुक की। ये कोर्स फ्री कोर्स है, कराया है अभी 15 दिनों का कोर्स है। इसकी जो क्लास है वो आ चुकी है, 15 की 15 क्लासेस आ चुकी हैं और ई बुक भी आ चुकी है। स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर करना है, क्लियरली बार बार बताती हूँ, व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। क्या करना है? व्हाट्सएप का मैसेज ही करना है, ठीक है। मैसेज लिख करके भेजेंगे मुझे बेसिक प्लस स्पोकन की ई बुक
और उसकी कोर्स चाहिए, तो ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक अगर अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। तो ये कोर्स और ये ई बुक भी मंगवा लीजिए अपने लिए। और ये 3 किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, साथ ही किट भी आ रहा है। और अगर तब तक जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना है तो इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखानी है, अगर बैच में एडमिशन लेना है, इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे अगर हैं और आपको लगता है कि राइटिंग का जो सेक्शन होता है, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ बेसिक ग्रामर, इन सेक्शंस में अगर आपको तकलीफ होती है तो ये कोर्स आपके लिए है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत मददगार होने वाली है। आप किसी भी क्लास में हो, जब तक आपको इनको करना होगा तब तक के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो भाई इसके लिए भी इंक्वायरी इसी नंबर पर करनी है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स जो पूछे जाते हैं, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा जाता है, ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक, और आपके बिल्कुल ताजा तरीन लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। खूब सारी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो प्रैक्टिस के लिए तो निश्चिंत रहे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जबरदस्त की जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी बिल्कुल पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो मैसेज कर देने के बाद कृपया प्रतीक्षा करें। और एक बात बताऊं, मैसेज अगर आपने कर लिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू